देखिए, बहुत ही गजब के सुधार होने लगते हैं। ये मान के चले आपके भीतर, आपके बाहरी शरीर पर भी और आंतरिक शरीर पर भी। ध्यान रखें। देखिए, नाम जप के आपके शरीर में क्या क्या शुद्धियाँ होने लगती है ये जाने कि साधक के द्वारा जब भी नाम जप किया जाता है तो ये तो मान के चलिए कुछ ना कुछ शुद्ध होता ही है, कुछ ना कुछ। अब वो कैसे? देखिए, नाम जप एक पवित्र अवस्था होती है। जब भी आप जपते हैं उस समय पवित्र अवस्था ही रहती है, मान के चले। जब भी आपसे मुख से नाम निकलता है, ये मान के चले आपके भीतर आपके कंठ शुद्ध होते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर जो भी बात निकलती है किसी भी प्रकार की, वे अच्छी बात निकलेगी। जिसके मुख पे नाम जप है, राम नाम का जप है, किसी भी देवी देवता या भगवान का आप नाम सुमरण करते हैं तो आपका विचार शुद्धि होता है उस समय मुख से निकला हुआ। अब ये नाम जप किया जा रहा है किसी साधक के द्वारा, किसी भक्तगण के द्वारा, तो देखिए आंतरिक शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि कोई साधक निरंतरता से नाम जप करता है तो क्या होता है कि उसके विचारों में सरलता आती है। सर्वप्रथम उसके विचारों में और इसकी शुद्धिकरण में सबसे सहायक जो तत्व होता है कि उनके मन, सहायक तत्व सबसे होता है इस शुद्धिकरण में, वो मन ही होता है, क्योंकि इसी के द्वारा पूरा आंतरिक जो यातायात का संसाधन है, आवागमन का जो भी संसाधन है, विचार आ रहे जा रहे हैं, उनमें शुद्धता लाने का कार्य करता है। यानी मन में जो विचार होते हैं वो शुद्ध होने लगते हैं इसके माध्यम से। दूसरी बात कि आप ये मान के चलिए, जब भी आप नाम जप करते हैं तो आपके व्यवहार में सुधार होगा। सर्वप्रथम व्यवहार में सुधार होगा, विनम्र व्यवहार होने लगता है। दूसरों के प्रति सोचने का नज़रिया बदल जाता है, दूसरों के प्रति देखने का और पूर्ण रूप से सोच बदल जाती है। इस संसार को देखने का एक नज़रिया बदलने लगता है आपके सामने। कैसे कि आप कुछ समय पहले जब नास्तिक हुआ करते थे तो आप मान के चलेंगे कि आपको संसार में प्रत्येक व्यक्ति गलत लगता था। प्रत्येक नहीं तो कम से कम 50 या 60% लोग ऐसे होते हैं जो गलत कार्य करते हैं। लेकिन नाम जप के द्वारा जो अंतःकरण में शुद्धता आती है, उसके साथ क्या होता है कि उसको संसार में प्रत्येक व्यक्ति भला लगने लग जाता है, प्रत्येक जीव प्रभु का अंश लगने लग जाता है। और यही वे जानने लगता है, यही मानने लगता है कि संसार प्रभु ने कितना सुंदर बनाया है। इस संसार में भेजने के लिए प्रभु को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद देने लगता है, क्योंकि मैंने इतना खूबसूरत संसार देखा उनके माध्यम के द्वारा। और यहाँ पर भांति भांति प्रकार के जीव हैं और कई प्राणी हैं जो अच्छे विचार भी रखते हैं, शुद्ध विचार भी रखते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्रभु के प्रति असीम उनकी भक्ति है, उनकी भावना है। अब देखिए, इसके अलावा क्या शुद्धिकरण होता है। देखिए, जब व्यक्ति का आंतरिक भाव शुद्ध होने लगता है तो उसका ऑरा अपने आप बढ़ने लगता है। उसका ऑरा चेहरे के माध्यम से पता कर सकते हैं आप कि इस व्यक्ति में कितनी शालीनता है, कितनी सहजता है और कितना अच्छा व्यवहार है। ये आप इनके माध्यम से पता कर सकते हैं। अब नाम जप को देखिए, मुख से भी बोला जा सकता है, भीतर भीतर भी बोला जा सकता है। इसके माध्यम से आपके अंतःकरण में जितनी भी अशुद्धता है, जो गंदगी भरी है, गलत विचारों की, ईर्ष्या भावना की, अहम भावना की, ये धीरे धीरे इसको काटने लगता है। बिल्कुल जैसे कि कोई कुल्हाड़ी से किसी पेड़ की डाल को काटा जाता है, धीरे धीरे करके उसी प्रकार से काटना शुरू करता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसके अहम भाव को पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से नाम जप का एक फायदा, अपना एक रूप है जो भक्त को, साधक को परमात्मा से मिलाने के लिए अग्रसर रहता है हर बार। और ये हमेशा सहायक होता है, ये मान के चलिए हमेशा सहायक ही होता है।
अध्यात्म जगत में कोई भी करी हुई कोई भी क्रिया वो व्यर्थ नहीं जाती है। आप ये मान कर चले कि कहीं पर आपने दान भी चढ़ा दिया मंदिर में, कहीं पर आपने एक छोटा सा दीपक करके कहीं मंदिर आ गए, कहीं पर भी किसी भी, आपका भाव वहाँ पर सबसे अग्रसर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका भाव होता है कि किस भाव से भक्त साधक के द्वारा प्रभु को अर्पित किया गया। अब देखिए, भाव में शुद्धता होती है तो क्या है कि प्रभु उसका अपोजिट जो परिणाम देते हैं आपको, बहुत ही सुंदर फल देते हैं उसका अपोजिट, कि नहीं ये दुखी है कि इस भाव के द्वारा मुझको समर्पित किया है। काफ़ी लोग ऐसे होता है ना कि काफ़ी बार दुखी होकर कई ऐसे तीर्थ स्थल चले जाते हैं, गंगा जमुना किनारे दीपक रखते हैं और अपनी भावना प्रकट करते हुए और दीपक नदियों में बहा देते हैं। और या फिर कई ऐसे होते हैं कि दीपक जलाते किसी पेड़ के नीचे, नीम हो गया, पीपल हो गया, मंदिरों में स्थापित करके हाथ जोड़कर प्रभु से कुछ ना कुछ उस समय प्रार्थना जरूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु आपको भी देखता है उस समय, तब आपको वो इसका अपोजिट जो रिजल्ट होता है वो धीरे धीरे मिलना शुरू होता है, धीरे धीरे, मगर आपको पता नहीं चलता है कि मैंने उस दिन ये कार्य किया था, मुझको आज इसका रिजल्ट ये मिल रहा है। ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ये मान के चले, क्योंकि उनके रिजल्ट में एक तरह से जो परिणाम होता है थोड़ा देर से आता है, मगर बहुत ही सुंदर परिणाम होता है। प्लस अब नाम जप है, नाम जप के द्वारा किसी की सद्गति हो सकती है, क्या हो सकती है, बिल्कुल। जिसने अपने मूल रूप को जान लिया, मान के चलिए मूल रूप को जान लिया, तो उसको परमात्मा अवश्य मिलेगा। मूल रूप को जानना मतलब इस शरीर, हड्डी, मांस, पंच तत्वों पर आधारित नहीं, इनसे ऊपर जब आप सोचने लगेंगे कि पंच तत्व में ये विकार आ रहा है, इंद्रियों में ये हो रहा है, इनको काबू करना, इनसे आगे जब आप चलेंगे तब आप अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे। तो वो चीज़ आपको जानना है, उसके लिए आपको संघर्ष करना है, अभ्यास करना है, निरंतरता लानी पड़ेगी, तभी आपके मार्ग में बाधक तत्व है वे हट पाएंगे और आपके जीवन में एक सरलता आ पाएगी, जिससे कि आप प्रभु के और पूर्ण रूप से, सरल रूप से जा सके। इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।